नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एससी और एसटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। पिछली वीडियो में हमने मध्य प्रदेश में वृक्षों के बारे में और उनसे संबंधित जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम एससी और एसटी यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में हम देखेंगे। ये जो शेड्यूल ट्राइब्स का जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हर एग्जाम में इनसे एक या दो क्वेश्चन बन जाते हैं। अनुसूचित जनजातियों के बारे में हर पेपर में एक या दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इनके बारे में पूछा जाता है, कि इनकी उपजातियों के बारे में पूछा जाता है, इनकी बोली, इनके रहन सहन, खान पान के बारे में पूछा जाता है। इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुसूचित जाति के बारे में, यानी शेड्यूल कास्ट के बारे में। तो इसे इंग्लिश में शेड्यूल कास्ट कहा जाता है। इसका यदि वर्णन देखें कि इसका वर्णन जो संविधान में है वो अनुच्छेद 341 में यानी 341 में अनुसूचित जाति का वर्णन किया गया है। क्योंकि यदि ये जो कास्ट होती है इनका वर्णन संविधान में है, इसलिए इनको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और इनके जो अनुच्छेद है इनको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है कि इनके जो अनुच्छेद है वो सीधे पूछे जाते हैं कि शेड्यूल कास्ट से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है या शेड्यूल ट्राइब से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो जो शेड्यूल कास्ट से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 341, यानी 341 में अनुसूचित जाति का वर्णन किया गया है। यदि बात की जाए कि मध्य प्रदेश में कुल कितने प्रकार की अनुसूचित जातियां उपस्थित हैं, तो मध्य प्रदेश में कुल 48 प्रकार की अनुसूचित जातियां उपस्थित है। मध्य प्रदेश में 48 प्रकार की अनुसूचित जातियां पाई जाती है। अनुसूचित जातियों की यदि संख्या की बात की जाए कि अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 15.6% जो है वो अनुसूचित जातियों की संख्या है। मध्य प्रदेश में जो कुल जनसंख्या है उसका 15.6% केवल अनुसूचित जातियां पाई जाती है। यदि बात की जाए कि मुख्यतः कौन सी अनुसूचित जातियां होती हैं, तो मुख्यतः जो अनुसूचित जातियां होती हैं उनमें जाटव, मोची, सतनामी और चर्मकारी, ये मुख्यतः मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अनुसूचित जाति जाटव पाए जाते हैं अनुसूचित जातियों के अंतर्गत, और मोची, सतनामी और चर्मकारी ये अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। यदि संख्या की बात की जाए कि सबसे ज्यादा संख्या मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है अनुसूचित जातियों की, तो सर्वाधिक जो संख्या पाई जाती है वो इंदौर जिले में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक संख्या उपस्थित है। कहां पर, कौन से जिले में? इंदौर में सबसे ज्यादा है। यदि सबसे कम अनुसूचित जाति की बात की जाए कि सबसे कम कहां है, तो झाबुआ जिले में सबसे कम है। झाबुआ जिले में अनुसूचित जनजाति बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए यहां पर अनुसूचित जाति की संख्या बहुत कम है। यदि सर्वाधिक बात की जाए प्रतिशत में कि सर्वाधिक प्रतिशत अनुसूचित जाति का कहां है, तो उज्जैन जिले में सर्वाधिक प्रतिशत है किसका? अनुसूचित जाति का। वहीं यदि कम प्रतिशत की बात की जाए तो झाबुआ प्रतिशत के मामले में भी सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला है, और संख्या के मामले में भी सबसे कम जाति वाला जिला है। तो सबसे अधिक जो संख्या उपस्थित है वो इंदौर में, और सबसे अधिक प्रतिशत में यदि बात की जाए तो उज्जैन में, और कम प्रतिशत में और संख्या में दोनों झाबुआ में है। इसके बाद हम बात करेंगे अनुसूचित जनजाति के बारे में, यानी शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। शेड्यूल ट्राइब्स जो होती हैं इनका वर्णन जो किया गया है संविधान के अनुच्छेद 342 में। 341 में किया गया अनुसूचित जाति का वर्णन, और 342 में किया गया अनुसूचित जनजाति का वर्णन। तो अनुसूचित जो जनजाति का वर्णन है वो 342 संविधान के अनुच्छेद में किया गया है। यदि अनुसूचित जनजाति की परिभाषा की बात करें कि अनुसूचित जनजाति की क्या परिभाषा होती है, तो ऐसा जनजाति समूह जो विकास के पैदान पर पिछड़े हुए हैं, जो विकास के पैदान पर पिछड़े हुए जनजाति समूह है, जो एक निश्चित भूभाग यानी जंगल और पहाड़ पर निवास करते हैं। इनका अपना जो होता है वो रहन सहन होता है, अपनी इनकी बोली होती है, और अपना ही इनका खान पान। इनका बाकी जनजातियों की अपेक्षा अपना अलग खान पान होता है, रहन सहन होता है, अपनी बोली होती है, और ये जंगल और पहाड़ों पर ये निवास करते हैं। तो ऐसे जाति समूह को अनुसूचित जनजाति समूह के अंतर्गत रखा गया है। यानी एक लाइन में हम देखें तो ऐसे जनजाति समूह, ऐसे जाति समूह जो विकास के पैदान पर पिछड़े हुए हैं, जो एक निश्चित भूभाग यानी जंगल पहाड़ों पर निवास करते हैं, इनकी अपनी बोली है, अपना रहन सहन, अपना खान पान है, ऐसे जाति समूह को अनुसूचित जनजाति समूह के अंतर्गत रखा गया है। बात करेंगे ठक्कर बापा की, तो ठक्कर बापा जो थे ये आदिवासी समूह को इन्होंने पहली बार 1931 में पहली बार अनुसूचित करने का प्रयास किया गया था। इनके द्वारा ही 1931 में पहली बार इसको अनुसूचित करने का प्रयास किया गया था। किसके द्वारा? ठक्कर बप्पा के द्वारा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बार अनुसूचित करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था अनुसूचित जनजाति को? तो ठक्कर बप्पा के द्वारा
प्रयास किया गया था। इसके बाद आए डॉक्टर हर्बर्ट रोजले। हर्बर्ट रोजले जो थे और डॉक्टर लेसी, डॉक्टर अल्विन और ठक्कर बप्पा, ये 4-5 ये जो वैज्ञानिक थे और या इतिहासकार थे, इन्होंने रोजले, लेसी, अल्विन, ठक्कर बप्पा, इन्होंने इसको जो ये जनजाति समूह था इसको आदिवासी बोला। क्या इन्होंने आदिवासी बोल के इनको संबोधित किया। इसके बाद आए डॉक्टर धुरिये। डॉक्टर धुरिये जो थे, इन्होंने जो ये जाति समूह था इसको बोला पिछड़ा हिंदू। पिछड़ा हिंदू के नाम से संबोधित किया किसने? डॉक्टर धुरिये ने। इसके बाद आए डॉक्टर दास एंड दास। दास एंड दास ने ये कहा कि ये विलीन मानवता है, विलीन मानवता के नाम से इसको संबोधित किया किसको? अनुसूचित जनजाति को। इसके बाद आए डॉक्टर गियरसन। गियरसन ने कहा कि ये पहाड़ी जनजाति है, क्योंकि चूंकि ये पहाड़ पर निवास करती थी, जंगलों और पहाड़ पर निवास करती थी, तो इससे इन्होंने डॉक्टर गियरसन ने इसको पहाड़ी जनजाति। और जो अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने इनको दलित कहा था। दलित कह के अंग्रेजों ने इनको कहा था दलित। तो ये नाम काफी प्रचलित हुआ अंग्रेजों के द्वारा जो कहा गया था दलित। और संविधान की बात की जाए तो संविधान ने फिर इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा, जो कि प्रचलन में है, क्योंकि संविधान की ही जो श्रेष्ठता होगी वो सर्वोपरि होगी, तो इसलिए संविधान ने इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा था। तो ये आज तक हम अनुसूचित जनजाति के नाम से ही इन्हें जानते हैं, क्योंकि ये संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति के नाम से संबोधित किया गया है। यदि हम मध्य प्रदेश में बात करें कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी जनजातियां उपस्थित है, तो 43 यानी 43 प्रकार की मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां उपस्थित है। हम प्रत्येक जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जनजातियां जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी ज्यादा है, कौन सी कम है, कौन सी उनकी उपजातियां हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यदि कुल संख्या की बात की जाए तो इनकी जो अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है वो कुल जनसंख्या के 21.1% है। यानी मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या जो है उसका 21.1% केवल अनुसूचित जनजाति, यानी एक बहुत बड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य जहां पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां पाई जाती है। मध्य प्रदेश में ही सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं पूरे भारत में। मध्य प्रदेश में यदि हम बात करें कि मुख्यतः कौन कौन सी अनुसूचित जनजाति है, तो सहरिया, बैगा, भारिया, ये जो है ये मुख्य जनजाति का इन्हें दर्जा दिया गया है। मुख्य जनजातियों का दर्जा किन्हें दिया गया है? सहरिया को, बैगा को, भारिया को। ये मध्य प्रदेश की मुख्य जनजातियां हैं। यदि सर्वाधिक संख्या की बात की जाए कि सर्वाधिक संख्या जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है, तो सर्वाधिक संख्या जो है वो धार जिले में सर्वाधिक संख्या उपस्थित है किसकी? अनुसूचित जनजाति की। इसके बाद जो भिंड जिला है, भिंड जिले में सर्वाधिक कम संख्या पाई जाती है किसकी? अनुसूचित जनजातियों की। सर्वाधिक यदि प्रतिशत की बात की जाए तो सर्वाधिक जो प्रतिशत है वो अलीराजपुर में है। किसका? अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत अलीराजपुर में। कम प्रतिशत की बात की जाए तो वो भिंड जिले में है। संख्या की बात की जाए तो सर्वाधिक धार में, सर्वाधिक कम संख्या जो है वो भिंड में। प्रतिशत की बात की जाए तो अलीराजपुर में और भिंड में, यानी जो प्रतिशत और संख्या जो है वो भिंड जिले में दोनों में कम है। यदि हम बात करें कि जो आदिवासियों का जो जनसंचार केंद्र जो बनाया गया है, आदिवासियों का जनसंचार केंद्र झाबुआ में बनाया गया है। और जनजाति शोध विकास केंद्र की बात की जाए तो ये भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। क्या? जनजाति शोध विकास संस्थान, तो ये भोपाल में स्थित है। और आदिवासी जनसंचार केंद्र जो है वो झाबुआ जिले में स्थित है। इसके बाद हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में 1964 में आदिम जाति एवं कल्याण विकास विभाग की स्थापना की गई थी। किसकी? 1964 में की गई थी आदिम जाति कल्याण विकास एवं विकास विभाग की स्थापना, कल्याण विकास विभाग की स्थापना की गई थी, जिसका वर्तमान में नाम बदल दिया गया है। नाम बदल के इसका रखा गया आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विकास विभाग, ये इसका नाम कर दिया गया। पहले जो 1964 में जब इस विभाग की स्थापना की गई थी तो इसका नाम था आदिम जाति कल्याण विकास विभाग। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विकास विभाग, ये नाम इसका बदल दिया गया है। पहले का नाम ये आदिम जाति कल्याण विकास विभाग था। तो इस तरीके से हमने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में हमने देखा है। आगे हम इनकी जो अनुसूचित जनजातियां हैं वो एक एक जनजाति के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सी जनजातियां मध्य प्रदेश में उपस्थित है। उनके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सी उनकी क्या रहन सहन, उनके बारे में हम विस्तार से वर्णन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।